हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, जब से सोल की तरफ से न्यू एडमिशन फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं, तब से हर स्टूडेंट्स का बस यही डाउट आ रहा है जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, सोल के अंदर फॉर्म फिल किया है। एक का भी अभी तक फॉर्म फिल अच्छे से नहीं हो पाया है और ना ही उसका फॉर्म फिल होकर कंप्लीट हुआ है। और एक भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जिसको अपना सोल आईडी कार्ड और सोल रोल नंबर मिल गया हो। सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अटक चुके हैं। तो आज इसी के ऊपर वीडियो होने वाली है। आज हम दो स्टूडेंट्स को लेकर चलेंगे। एक स्टूडेंट वो जिसने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया और अपनी फीस पेमेंट पे कर दी, तब भी उसका कुछ शो नहीं हो रहा है, ना ही उससे कुछ मिला अभी तक सोल की तरफ से। और सेकंड पर्सन को लेकर चलेंगे जिसने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है पूरा, पर उसका जो पेमेंट का गेटवे का इशू है वो क्लोज दिखा रहा है। मतलब आगे पेमेंट प्रोसीजर दिखाई नहीं रहा है कि हम पेमेंट किस पे करें। आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो होने वाली है। अगर आप सोल के अंदर एडमिशन लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको डिग्री तक साथ रहेंगे और डिग्री तक और डिग्री से पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपको ए टू जेड मिलती रहेगी। हमने सोल के एडमिशन के ऊपर इसलिए ही वीडियो नहीं बनाई थी, हमने सोचा सब स्टूडेंट्स कर लेंगे आराम से, पर इन्होंने हवा बना दिया है सोल ने। जब से इन्होंने अपना न्यू पोर्टल लॉन्च किया इसी साल से, समर्ट पोर्टल। सबसे मेन प्रॉब्लम है समर्ट पोर्टल की, क्योंकि एकदम ये से स्विफ्ट हुए हैं। मतलब शिफ्ट हुए हैं। पहले सोल अपनी एडमिशन खुद की वेबसाइट पे लेता था, अब उसने शिफ्ट करके सीधे समर्ट पोर्टल पे डाल दिया है एक साथ ही। मतलब जो लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं सोल की वेबसाइट पे, अब वो सारे समर्ट पोर्टल पे जा रहे हैं। एक तो रीज़न ये है कि समर्ट पोर्टल या तो उन सारे स्टूडेंट्स को नहीं कर पा रही है कि हाँ एक साथ इतने पेमेंट्स आ रहे हैं, तो उस वजह से क्लोज है। अब हम लेके चलते हैं पहला बंदा जिसने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है। देखिए, जो भी बंदा है जिसने अपना फॉर्म फिलअप किया है, ए मान लेते हैं, उसने अपनी पूरी पेमेंट कर दी, अब भी उसको कुछ शो नहीं हो रहा है। या तो उसको दिखाएगा 404 एरर, या फिर उसको दिखाएगा। तो उसी स्टूडेंट्स को बस यही कहना है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपने फीस पे कर दी है तो आपको अब निश्चिंत रहना है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप दोबारा फीस पे कर दें। अगर आपने दोबारा फीस पे करी तो आपके बहुत कम चांस है आपके रिफंड आने के, क्योंकि जो आपकी पहली फीस है वो जा चुकी है सोल की तरफ से। बस उसको टाइम लग रहा है, वो प्रोसेस में जा रही है। वो आपको 48 से 74 आवर्स तक, जिनका पे हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ, आपका आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर आपने सोल की वेबसाइट पर जाके अपना आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिनकी पेमेंट हो चुकी है उन स्टूडेंट्स का कह रहा हूँ। अब चलते हैं इनकम सर्टिफिकेट वालों पे, जिनका ये इशू आ रहा है, जिन्होंने अपने 2.5 लाख तक इनकम डाली है। देखिए, उनका एक तो रीज़न ये है कि अपने इनकम बढ़ाइए, एनुअल इनकम को डाल दीजिए, आप 5 लाख तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पीडीएफ नहीं मांगेगा। अगर तब भी मांगता है तो आप वहाँ पे आधार कार्ड डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आप डाल रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल क्लियर फोटो साफ करके डालिएगा, क्योंकि हमने खुद ट्राई किया था। हमने गंदी फोटो भी डाली, गंदी नहीं मतलब कह सकते ब्लरी फोटो, और एक सही डॉक्यूमेंट फिल किए, पर दोनों का सेम ही इशू आ रहा है, पेमेंट गेटवे इज क्लोज। तो ये तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि आप कोई कोई आपको कह रहा हो कि आप दोबारा फॉर्म फिल कीजिए। देखिए, दोबारा फॉर्म फिल करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। जो आपका मेल है, जो मोबाइल नंबर है, क्योंकि बाद में चेंज होने में बहुत मुश्किल आती है। और जो भी आपने कर दिया एक बार, अगर आपका वो नाम चढ़ गया तो फिर दोबारा दिक्कत आती है उसी नाम से भरने में। ये तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दोबारा फॉर्म फिल नहीं करना है। आपने भरा है, मैं समझ सकता हूँ आपने सही भरा होगा। अगर आपने ध्यान से, जिन्होंने नहीं भरा है वो ध्यान से भरिएगा। ये कह रहा हूँ, जो माता पिता का नाम है, जो भी खुद का नाम है, इन्फॉर्मेशन ए टू जेड करेक्ट फिल कीजिएगा। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप ट्राई कीजिएगा पीसी से भरने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसमें कम प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। ये तो बात हो गई। अब जिनका पेमेंट मैंने बता दिया है, इनकम वाले का, इनकम सर्टिफिकेट वालों का, वो क्या करें, अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम सेकंड पर्सन को उठाते हैं, जो स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और जिनको ये दिखा रहा है पेमेंट गेटवे क्लोज। वो क्या करें, देखिए बीच में अभी 2 से 3 घंटे परसों के करीब पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका था। तो उन स्टूडेंट्स का कैसे क्लियर हुआ था मैं आपको बता दूँ, ताकि आप भी कभी ट्राई करते रहें तो ट्राई कर दीजिएगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देख सकते हैं प्रीव्यू 6 पे, प्रीव्यू पे आपको दोबारा क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे वो दोबारा ऑप्शन आएगा कि आपको पेमेंट करना है, वो दिखा देगा 6,820 जो भी है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनकी फ़ीस ज़्यादा है, देखिए फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 1820 आपकी पेमेंट ली गई है एग्ज़ाम के लिए। तो जो आपको नहीं दिखाई गई थी शो पहले, वो 1820 ये है कि पेमेंट की है, आपकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है। ये इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी थी सोल के जो भी ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ हुआ था। तो देखिए, ये तो बता दिया कि 6 को प्रीव्यू आपको दबाना है। जो भी स्टूडेंट्स, देखिए ये जरूरी नहीं कि अभी आपका क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ उस बच्चे का क्लियर कैसे हुआ था जिसने हमें बताया कि उसकी पेमेंट डन हो चुकी है। उसने 6 प्रीव्यू पे दबाया और दोबारा उसने पेमेंट का दिखाया कि नेक्स्ट करना है। फिर उसके सामने फ़ी रिसिप्ट का ओपन हुआ कि आपको इतनी फ़ीस पे करनी है, और उसका हो गया था। ये हुआ था सिर्फ 2 घंटे के बीच। तब उसका काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ होगा, पर मुझे एक स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मेरी पेमेंट हो चुकी है, पर अभी भी उसका वो नहीं आया, सोल का आईडी कार्ड नहीं रोल नंबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात रही जिनका पेमेंट गेटवे क्लोज दिखा रहा है, वो क्या करें। देखिए, ये आपका नहीं, पूरे जो सोल के जिन्होंने अभी शायद वो 25 से 30 हज़ार कह रहे थे, मैं आपको दिखा दूंगा। उमाशंकर पांडे जी बताया था कि इतने स्टूडेंट्स का हो चुका है, और उनमें सिर्फ 2 से 3 हज़ार की पेमेंट डन हुई है। बाकी किसी की पेमेंट डन नहीं हुई है 25 से 30 हज़ार में। मतलब काफ़ी कम रेशो में सिर्फ बच्चों की पेमेंट डन हुई है। तो ये पेमेंट गेटवे वो सबके लिए क्लोज है। क्यों क्लोज है, क्योंकि नया पोर्टल है। आपको क्या करना होगा, देखिए आप वेट कीजिए,
मैंने आपको शुरू में ही कहा था, क्योंकि 2 से 3 दिन कहा था, अब तो आपको 1-1 हफ्ता भी रुकना पड़ सकता है अगर ये सोल ने इशू सही नहीं किया। क्योंकि देखिए समर पोर्टल है, बिल्कुल नया पोर्टल है और ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है तो वेबसाइट हैंग हो जा रहा है। तो पेमेंट देखिए, पेमेंट गेटवे क्लोज कब होता है? जब स्टूडेंट्स एक साथ वेबसाइट पर जाता है और एक साथ पे करने की कोशिश करता है। पर आपको वेबसाइट भी तो सही से बनानी चाहिए कि हाँ, अब उनको थोड़ा ना पता है बच्चे को कि मेरे साथ किस टाइम पे कौन 1000 बच्चे एक साथ भर रहा है, 10 बच्चे एक साथ भर रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चों की गलती नहीं है, इसमें सोल आपकी गलती है। मैं मैसेज सोल तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए सोल प्रशासन है, वो हर चीज़ में ढिलाई करता ही है। पहले की बात नहीं है कि सोल की वेबसाइट पे भी एडमिशन आराम से हो जाते थे, पर इतनी दिक्कत नहीं आती थी जो इस बार आ रही है दिक्कत। मतलब किसी भी स्टूडेंट्स का अभी तक डन नहीं हुआ है, ताजुब की बात है ये। पर आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, जिनकी पेमेंट डन हो चुकी है प्लीज़ वो दोबारा फॉर्म फिल नहीं कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ दोबारा फॉर्म फिल करके गलत फिल करके देख लीजिए, हमने सब कुछ करके देख लिया, सेम इशू आ रहा है, पेमेंट गेटवे क्लोज। जिनकी सही भरा है उनका भी और जिनका गलत भरा है उनका भी। क्योंकि देखिए ये प्रोसीजर है, इसमें क्या है कि आपकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सोल की वेबसाइट चेक कर रही है। तो उसे चेक करने में टाइम लग रहा है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। तो वो जैसे चेक होके पेंडिंग में कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब बात रही पता कैसे चलेगा, देखिए इसका कोई वो नहीं है नोटिफिकेशन कि आपके पास आ जाएगा कि पता कैसे चलेगा। या तो हम आपको बता देंगे या आप हमें बता दीजिएगा टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जुड़ जाएगा। क्योंकि आपको बार बार अपनी जो भी आपने फॉर्म फिलअप करा है समर पोर्टल पर आकर रिफ्रेश करके देखना होगा। क्योंकि आपने आईडी तो बनाई ली है, आईडी लॉगिन करते सीधे आपको यहाँ दिखाएगा 6 प्रीव्यू और 7 फीस पे। तो आपको बस यही देखना रहना है कि आपका 6 प्रीव्यू दबाना है और फिर दोबारा नेक्स्ट करके पेमेंट पे आना है फीस पे। जैसे आप फीस पे आएंगे, अगर आपका ये पेमेंट गेटवे क्लोज शो नहीं होता है तो आप आराम से भर दीजिएगा। और भर देने के बाद ये नहीं है कि आपका हाथों हाथ मिल जाएगा, आपको 48 टू 72 आवर्स रुकना पड़ेगा तभी आपका दिखाएगा। मतलब 3 से 7.5 दिन आपको रुकना होगा, तभी आपका जो आईडी कार्ड है और सोल रोल नंबर मिलेगा। अब बात रही वो मिल जाएगा उसके बाद क्या करना है, देखिए वो आपको फ्री रिसिप्ट बन के आ जाएगा जिसमें आपको दिखा देगा कि हाँ जो भी आपने नंबर फिल किया है और जो आपने मेल फिल किया उसके ऊपर एक मेल या नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका ये रोल नंबर है और आपका ये बार कोड है और आपका ये सोल रोल नंबर है। बार कोड इसकी बात बाद में करेंगे कि आपको लॉगिन कैसे करना है, फिर सोल की वेबसाइट पे फ्री रिसिप्ट और आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड। पहले आप सभी का फॉर्म फिल हो जाना चाहिए, ये बड़ी बात है। अगर देखिए जितने भी आपके सीनियर भी देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ जूनियर के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बड़ा इशू है। क्योंकि आप सबको समझना होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि कैसे करना है। बस आपको यही बताना था, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका कि आपको कोई कह दे कि इसका ये सॉल्यूशन ये सोल की तरफ से ही गलती हो रही है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है 1% भी कि आप सोच लें कि हाँ ये सॉल्यूशन है, ये करके देख लूँ। प्लीज़ पंगे मत लीजिएगा सोल की वेबसाइट के साथ, एडमिशन फॉर्म के साथ। जो भी होना होगा वो अपने आप क्लियर होगा और सभी स्टूडेंट्स का क्लियर होगा। ये नहीं कि आपके साथ ही हो रहा है, होगा तब सभी का होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर वीडियो आज इतनी रखते हैं, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जितने भी नए चैनल पर आए सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर अगली वीडियो मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।